नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, एक बात बताऊं, अगर आपको रे डायग्राम्स अच्छी तरीके से पता है ना, तो आपको देखते ही सारी सिचुएशन पता चल जाएगी। कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा होगा बताइए? साइज ऑफ द इमेज पूछा होगा, नेचर ऑफ द इमेज पूछा होगा, ठीक है ना, यही पूछा होगा। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ये मार्कर है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि एचओ दिया हुआ है। एचओ का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए, तो एचओ आपको क्या लेना है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का। कह रहा है इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से चेक करिए, मिरर कौन सा आपका? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। और आपको हमने क्लास में कई बार बताया कि कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों में से कुछ भी हो तो फोकल लेंथ कैसा रखना है? नेगेटिव रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फोकल लेंथ आएगा आपका वो कितना आएगा? -18 सेंटीमीटर आएगा, करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, पता है फोकल लेंथ मैंने जानबूझ के पहले इसलिए लिखी ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हुआ है, मतलब पोलर फोकस के बीच में रखा है या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको इसका डायग्राम बना के। देखो बच्चों, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ कितना आपका? -18, ठीक है ना। तो पोल से आपको -18 की डिस्टेंस लेनी, ये देखिए यहाँ पे कहीं, ये आ गया आपका फोकस, और P से लेके F तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ, ठीक। देखो बच्चों, P से F तक अगर 18 है तो F से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ध्यान से चेक करिए, याद है आप लोगों को, अगर ये F होता है तो ये भी F से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? F होता है, यानी कि पूरा 2F होता है, याद है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ध्यान दो, पोल से फोकस अगर 18 है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 18 हो जाएगा, ठीक, दिमाग लगाइए। यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा? 36। 2F कितना हो जाएगा आपका? 36 सेंटीमीटर, ये पूरा, ठीक है ना। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, ये कॉनकेव मिरर है, इसके फ्रंट में 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। मतलब अब दिमाग लगा सकते हो बच्चों आप। ध्यान से चेक करिए कि अगर 18 आ रहा है यहाँ तक, देखिए पोल से लेके फोकस तक 18 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ कहीं आता होगा, 30 यहाँ आएगा, 25 यहाँ कहीं आता होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 27 कहीं थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ कहीं आता होगा, यानी कि बच्चों यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा है कि नहीं रखा है बताइए। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। तो आपको अब बच्चों सिचुएशन पता चल गई कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, याद है। इसकी इमेज कैसे बनती थी बताइए? रियल एंड इन्वर्टेड और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना करती थी। रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ही बनेगी, ठीक है ना। चलिए अब हाँ, आइए हम आपको इमेज बना के दिखा देते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर रे डायग्राम तो पूछा नहीं था, आप क्यों बना रहे हो? ठीक है ना बच्चों, बना रहे हैं ताकि आपको फील आ जाए। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू से भी सारे आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं आपको दूंगा अभी। ध्यान से चेक करो बच्चों, इसकी इमेज बनाओ। पॉइंट A से एक पैरेलल रे लेके आएंगे जो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? ये देखिए फोकस से पास कर दी, सही है। उसके बाद पॉइंट A से हम एक रे लेके आएंगे, ठीक है। आप चाहे पोल पे ले आ दो, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे ले आओ। इसके लिए आपको मिरर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। और दूसरी रे बच्चों हम लेके आते हैं कहाँ? ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से। स्केल रखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से लेके आइए। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से जो भी जाती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहीं से पास हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये गई ऐसे पॉइंट ऐसे, दूसरी रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पॉइंट A का इमेज, यानी कि A' मिलेगा, सही है। और इसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? B' मिलेगा। और एक खास बात देखिए, यहाँ कहीं आपको B' मिलेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों समझिए जरा बात को, अगर मेरा मार्कर ऐसा था, ठीक, तो इस मार्कर की इमेज मुझे यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगी और इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगी। चेक कर लो, ये मार्कर ऐसा था, A' B', सॉरी AB, ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज है A' B'। अगर मार्कर ऐसा था तो ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बना रहा है। और ध्यान से चेक करिए, जहाँ पर भी इमेज बन रही है बच्चों, ठीक है, वहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और ये सेकेंड,
ये असली में यहाँ पे मीट हो रही है, वर्चुअली तो मीट नहीं कर रही है, सच में मीट कर रही है, यानी कि स्क्रीन पे इसकी इमेज हम ले सकते हैं। यानी कि कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी आपको दिखाई पड़ रहा है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ शब्द कौन सा लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है बच्चों, बताइए। तो इन्होंने अगर हमसे जब पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज बताइए, तो बच्चों पक्का जो भी साइज ऑफ द इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो भी आएगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। देखिएगा मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका HI/HO। HI क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। HO क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U होता है। ये मिरर के लिए होता है, मिरर के लिए -V/U और लेंस के लिए V/U, ठीक है ना, ये होता है। चलिए अब यहाँ पर जो भी हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बताइए, उसकी पोजीशन क्या होगी, फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ तक आ रहा था, 36 तक, तो 36 के बाहर कहीं बनेगी, 36 से ज़्यादा डिस्टेंस आएगा। आइए कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको v कैलकुलेट करना है। v क्या होता है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं 1/f। फोकल लेंथ कितना है चेक करिए, -18 साइन के साथ रखना है, इज इक्वल्स टू 1/v, ये तो कैलकुलेट करना है, और प्लस 1/u। u कितना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्या इन्होंने हमको दिया हुआ है, यस, -27 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये पोल से, ठीक है। -27 क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए क्योंकि हम लोग देखिए इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही, लेफ्ट से राइट, और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं, और पोल से हम लोग जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं हमें राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है, रे लेफ्ट से राइट, लेकिन आपको पोल से कहाँ आना पड़ रहा है, लेफ्ट। आप तो रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कब, जब आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करी, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन से हमको इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमने -27 रख दिया, ठीक है। बस अब कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस -1/27, इसको लेके लेफ्ट में ले आइए, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान से चेक करो, 1/v, ये माइनस आप ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो -1/18 और ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1/27, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/v के, तो उधर नहीं लिख के मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, तो ये इक्वल हो गया 1/v के, ठीक है, बहुत ईजी। अब बच्चों आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा बच्चों, 54 आएगा शायद, आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसका एलसीएम आएगा 54, देखते हैं, ठीक है ना, 54 ही आना चाहिए, ठीक है। 54 आ गया इसका एलसीएम, चेक कर लीजिएगा। 54 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 18 से, कितना आएगा 3, तो -1 × 3 -3 और प्लस 54 को बच्चों डिवाइड लगाइए किससे, 27 से, 2 आएगा, 2 × 1 2, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाइए 1/v इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 54 है नीचे, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, -3 + 1, सॉरी -3 + 2 -1 हो जाएगा, ये कोई डाउट है ना। इधर भी रेसिप्रोकेट, इधर भी रेसिप्रोकेट, तो v/1 रेसिप्रोकल कर दिया, इधर भी कर दीजिए, 54/1 54 होता है, और साइन कैसा लगेगा, माइनस का। बच्चों ध्यान से चेक करिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज है, वो इमेज हमारा कहाँ बनेगा बताइए, बताइए फ्रंट ऑफ द मिरर कितने डिस्टेंस पे, 54 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ध्यान से चेक करो, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चल के हम लोग इमेज की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका पोल है और ये आपका, यहाँ पे आपको स्क्रीन रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, यही तो इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज जहाँ पे मिल रही है वहीं पे स्क्रीन रखोगे तभी आपको शार्प इमेज मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब कैसे दिखाएं बच्चों इसको, यहाँ नीचे दिखाते हैं, आप लोग समझिएगा। v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर आ रहा है, ये देखिए पोल से लेके ये स्क्रीन तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था, पढ़िए जरा, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। सुनो मेरी बात, ऐसा क्यों बोल रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा है बच्चों, मान लो अगर आपने 54 से पहले ही अगर आपने स्क्रीन यहाँ रख दी, दिमाग लगाइए, अगर आपने यहीं पे स्क्रीन रख दी ऐसा, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखो ये स्क्रीन पे नहीं मीट कर रही है, कहाँ मीट करेंगी, आपकी इमेज ब्लर्ड हो जाएगी। जब तक एकदम अच्छी तरीके से रेज मीट नहीं करेंगी आपको शार्प इमेज नहीं मिलेगी, शार्प मतलब एकदम क्लियर इमेज आपको नहीं मिलेगी। ध्यान से चेक करो, यहाँ स्क्रीन रखोगे तभी तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, तभी तो इस स्क्रीन पे देखिए रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी अच्छी तरीके से, ठीक। इसके अलावा अगर आप इस स्क्रीन को अगर आप 54 के पीछे रख दोगे, यानी कि कहीं 54 से ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दोगे यहाँ कहीं,
ठीक है, ये देखिए ये स्क्रीन रख दी, तब भी आपको इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि रेस तो यहीं पे मीट कर जा रही है, पीछे कहाँ मीट कर रही है, तो ब्लर्ड इमेज आपको मिलेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला है कि शार्प फोकस इमेज इनको चाहिए। ओके चलो, तो सबसे पहला है कि स्क्रीन शुड बी प्लेस, हम यहीं पे आंसर कर देते हैं इसका, ठीक है ना। पहला आंसर, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, ये आंसर पहला है आपका, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटी, माइनस 54 मत लिख देना है यहाँ पर क्योंकि माइनस तो केवल साइन कन्वेंशन के लिए लगाया गया था, है ना। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही आपको स्क्रीन 54 सेंटीमीटर पे लगानी है। उसके बाद क्या पूछा था, साइज ऑफ द इमेज। अब देखो बच्चों ये तो बहुत इजी है, साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे, मैंने अभी भी आपको बताया था क्या कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, HI/HO इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, -V/U होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U हो गया, तो लगा दीजिए HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। अब यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करिए, इधर का कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया था, HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। तो HI आपको फाइंड करना है, HI मतलब साइज ऑफ द इमेज, HO साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू -V/U, माइनस तो ऐसे ही लगेगा और V का साइन आपको रखना है जो आपके आंसर में आया था, V -54 है तो V की जगह -54 रखा, U कितना है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 साइन के साथ रखेंगे, ठीक है ना। बच्चों HI कैसा आना चाहिए, साइज ऑफ द इमेज कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। चेक कर लो, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस होंगी उनको पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो जितनी भी डिस्टेंस होंगी उनको नेगेटिव, तो इमेज इन्वर्टेड है इसलिए HI का साइन नेगेटिव आना चाहिए। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आएगा, चेक कर लीजिए। HI/7 इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा 54 और नीचे -27, 27 1 जा 27, 27 2 जा 2/1 और आगे माइनस है 2/1 2 और आगे माइनस, यानी कि HI/7 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 आ गया, 7 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो HI इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। तो यहाँ पर इमेज साइज ऑफ द इमेज इज व्हाट, अगला आंसर कर लेते हैं, साइज ऑफ द इमेज इज, इमेज का साइज कितना है, -14 मत लिख देना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माइनस साइन ओनली शोज कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अब नेचर ऑफ द इमेज, जब HI आपका नेगेटिव आया यहीं से आपको पता चल गया कि इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड के साथ साइन क्या, इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल, यानी कि बच्चों नेचर किस क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अच्छा, बस अगर मैग्निफिकेशन पूछा होता, मैंने आपको बताया ना मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होता है बताइए, HI/HO होता है या फिर -V/U, कहीं से भी निकाल लो। HI कितना था, अभी भी निकाला आपने, -14 आया और HO कितना था 7, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -2, ये -7 जा 7, 7 2 जा 2। देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन -2 आ गया, माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया बिकॉज HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है, HI नेगेटिव है। इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज व्हाट, इन्वर्टेड। और ध्यान से चेक करिए, मैग्निफिकेशन 2 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उसका जस्ट 2 टाइम्स आपकी इमेज बनेगी। चेक करो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा आपका इमेज का साइज, ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइड हो गया। इतना बड़ा कैंडल था लेकिन आपको इतना बड़ा दिखाई पड़ा, इसका जस्ट देखिए 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अगर रे डायग्राम आएगा तो ऐसे ही बना के दिखाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ओके, नोट कर लीजिए।